दोस्तों, जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, संदीप वांगा रेड्डी और रणबीर कपूर की एनिमल लोगों के दिलों में एक अपने ही किस्म की क्यूरियोसिटी पैदा कर रही है। बाप और बेटे के रिश्ते की कहानी खून से सनी हुई। हेलो, वेलकम, खुशामदीद, नमस्कार। आप देख रहे हैं फिल्मी बातें विद मी अभिसार। फिल्मी बातें विद अभिसार। तो एनिमल का एक और गाना आया है दोस्तों, जिसका संगीत निर्देशन दिया है हर्षवर्धन ने। इसके लिरिक्स हैं राजशेखर के और गाया किसने? सोनू निगम ने। दोस्तों, ये जो पूरा का पूरा गाना है ना, वो बाप और बेटे के रिश्ते की कहानी है। इस गाने में आपको कई चीजें दिखाई देती हैं। मसलन रणबीर कपूर की जो मोहब्बत है अपने पिता के लिए, और सबसे ज्यादा शॉकिंग, कहने को यह गाना जो है एक बाप और बेटे की मोहब्बत की कहानी है, मगर इस गाने में भी वायलेंस को आप महसूस कर सकते हैं। और कैसे, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि इसी गाने में एक सीक्वेंस है जहां रणबीर कपूर एक प्लेन के अंदर, एक चार्टर्ड प्लेन के अंदर, और इसमें आप देखिए रणबीर कपूर की आंखें, उसकी आंखों के आसपास आप एक कालापन देख सकते हैं। कहने को यहां पर एक भी हिंसा की तस्वीर नहीं है दोस्तों, मगर इन आंखों से आप इस फिल्म के वायलेंस, इस फिल्म की हिंसा को महसूस कर सकते हैं। इस गाने में रणबीर कपूर कहता है कि मुझे अपने पिता का आशीर्वाद चाहिए और अपने पिता के लिए मैं तमाम हदों को पार करने को तैयार हूं। और आपको याद होगा दोस्तों, जब ट्रेलर भी आया था, तब रश्मिका मंदाना के साथ जो उनकी डायलॉग बाजी होती है, उसमें वो कहते हैं कि मैं अपने पिता की तरह बनना चाहता हूं और अपने पिता के बारे में मैं कुछ नहीं सुनूंगा। हालांकि हालांकि दोस्तों, उस ट्रेलर में एक सीक्वेंस यह भी था जहां अनिल कपूर अपने बेटे को लगातार थप्पड़ मार रहे होते हैं और फिर अपनी पत्नी की तरफ मुड़कर कहते हैं कि हमने एक क्रिमिनल को जन्म दिया है। दोस्तों, वैसे तो बाप और बेटे के रिश्ते पर कई कहानियां बन चुकी हैं, और अगर आप इतिहास पर नजर दौड़ाएं तो जो मेरी पसंदीदा फिल्म है ना, बाप और बेटे के रिश्तों की कहानी पर, वो है रमेश सिप्पी की शक्ति, जिसमें दो महान अभिनेता एक दूसरे के आमने सामने थे, अमिताभ बच्चन और दिलीप कुमार। एक तरह से कहा जा सकता है दोस्तों, बाप और बेटे के रिश्तों में, बाप और बेटे के बीच में जो तनाव होता है, जो टेंशन होता है, और उन दोनों के बीच विचारधारा का जो संघर्ष होता है, उसको लेकर शक्ति से बेहतरीन फिल्म कोई नहीं है। एनिमल की बात करें तो एनिमल के अंदर एक बेटा अपने पिता से बेतहाशा मोहब्बत करता है, उसके बारे में कुछ भी नहीं सुन पाता। और अगर आप दोस्तों सोनू निगम का जो गाना रिलीज हुआ है, उसमें आप देखें तो एक जगह पर आप अनिल कपूर की छाती पर एक बैंडेड देखते हैं। मुझे लगता है इसके ठीक पहले अनिल कपूर पर एक हमला किया गया है, उन पर गोली चलाई गई है। और मुझे न जाने ऐसा क्यों लगता है कि अनिल कपूर पर इसके बाद एक और हमला होता है जिसमें उनकी जान चली जाती है, और फिर रणबीर कपूर अपने दम पर अपने पिता की मौत का बदला लेता है। सच कहा जाए दोस्तों, तो पिछले काफी अरसे से बाप और बेटे के जो रिश्ते हैं, उन पर कोई कहानी नहीं आई। मैं जानता हूं आप क्या कह रहे हैं, आप कहेंगे भाई जवान आई थी, उसमें भी बाप और बेटे थे, यानी कि बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। मैं समझता हूं दोस्तों, मगर सिर्फ ये डायलॉग था और डबल रोल था। मगर जहां तक एनिमल की कहानी है, इस फिल्म में बार बार कहा जा रहा है कि ये बाप और बेटे के रिश्ते की कहानी है, खून से सनी बाप और बेटे के रिश्ते की कहानी। इसीलिए कहा जा सकता है कि एनिमल साल 2023 की शक्ति है। वो शक्ति जो 1981-82 में रिलीज हुई थी, अमिताभ बच्चन और दिलीप कुमार एक साथ थे। और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि शक्ति के लिए दोनों अमिताभ और दिलीप कुमार फिल्म फेयर अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट हुए थे, जिसमें दिलीप कुमार साहब को मिला था बेस्ट एक्टर का अवार्ड। अब एक बार फिर बाप और बेटा साथ साथ हैं। दोस्तों, मैं एनिमल को जितनी बार भी देखता हूं ना दोस्तों, तो मुझे याद आती है हॉलीवुड की एक फिल्म गॉडफादर की। गॉडफादर की कहानी क्या है, मैं आपको बताता हूं दोस्तों। वैसे तो आप वो फिल्म देख भी सकते हैं,
दोस्तों, जहां तक गॉडफादर की बात की जाए तो उसकी कहानी बहुत दिलचस्प है। कहानी है माफिया के बेताज बादशाह यानी कि इटालियन मार्लन ब्रांडो की और उसका बेटा एल पचिनो, जो जुर्म की दुनिया में प्रवेश नहीं करना चाहता, मगर फिर उसके पिता पर एक हमला होता है जिसमें उनकी जान लगभग चली जाती है और फिर बेटा उनके साम्राज्य को संभालता है। वो बेटा जो एक सैनिक था, एक सोल्जर था, मगर हालात की वजह से उसे क्राइम में प्रवेश करना पड़ता है। यह है गॉडफादर की कहानी और उसमें भी बाप और बेटे के रिश्तों को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बताया गया है। उस फिल्म का बैकग्राउंड भी क्राइम है, माफिया है, अंडरवर्ल्ड है। गॉडफादर तो आज से कई सालों पहले आई थी दोस्तों, अर्ली 70s में, मगर एनिमल आ रही है 2023 में। और संदीप वांगा रेड्डी का जो रिकॉर्ड है, यकीनन लोगों में फिल्म को लेकर जबरदस्त उत्सुकता है, जबरदस्त क्यूरियोसिटी है। अब तो फिल्म देख के ही पता चलेगा कि फिल्म में कितना दम है, क्योंकि यह फिल्म रिलीज हो रही है 1 दिसंबर को। बड़ा सवाल यह कि क्या एनिमल 1981 की शक्ति के मैजिक को दोहरा पाएगी? क्या एनिमल एक ट्रिब्यूट होगी गॉडफादर पार्ट 1 को लेके? ज्यादा वक्त नहीं बचा है दोस्तों, तो इंतजार कीजिए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। फिल्मी बातें विद अभिसार।